हरिराय वांग मुक्तावली के अंतर्गत हम दुसंग विज्ञान निरूपणम इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, जहां अब तक हमने ये देखा कि श्री हरिराय जी ने किस प्रकार शरणागति के स्वरूप का निरूपण किया और जो संग है उसकी उपयोगिता और भक्ति साधकता का जो निरूपण है वो 15वीं कारिका तक हमने पिछले सेशन में किया था। आज जो है वो उसके आगे का विषय प्रारंभ करते हैं। तो 15वीं कारिका में हमने ये देखा था कि श्री हरिराय जी ने भगवान से बहिर्मुख करने वाले बाह्य और आभ्यंतर ऐसे दो प्रकार के चोरों का निरूपण किया, जिसमें बाह्य तो बहिर्मुख परिवार के जन आदि जो हैं उन्हें बताया था। मास्टर जी, आपने पूछा था, मुझे एकदम क्लिक नहीं हुआ, पर श्री हरिराय जी ने पिछले एक ग्रंथ में इस विषय को स्पष्ट किया था कि ऐसे जो परिवारजन होते हैं उन्हें जैसे हमारे शरीर का कोई रोगी अंग हो, रुग्ण अंग हो, वैसी उनमें भावना करनी चाहिए, ऐसा श्री हरिराय जी ने उनके लिए कहा था। जहां उन्होंने भार्यादेह अनुकूलश्चेत कारये तो भगवत क्रिया इस विषय का जब निरूपण किया, वहां आपने ये कहा था कि ऐसे जो परिवारजन होते हैं जो भगवत सेवा में उदासीन होते हैं, उनके अंदर हमें रुग्ण शारीरिक अंगों की भावना करनी चाहिए। तो उन्हें आभ्यंतर चोरों के रूप में श्री हरिराय जी ने निरूपित किया, बाह्य, और हमारे ही अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह जो हमारे आंतरिक दुर्गुण हैं, उन्हें श्री हरिराय जी ने आंतरिक चोरों के रूप में निरूपित किया, जिनकी निवृत्ति का जो उपाय है वो शरणागति का भावन और भगवान के प्रति समर्पण का भाव। इसे 15वीं कारिका तक विवेक धैर्य की रक्षा पूर्वक उसका अनुसरण करने की जो आज्ञा है वो श्री हरिराय जी ने हमें दी थी। अब आगे का विषय देखें तो वंचक ततोप्येष दुष्ट इत्येव बुध्यताम् यतः तद आकृतिश्चेष्टा यथाचारश्च भाषणम् विनयः शान्ततावेशः शङ्खचक्रादिचिह्नितः एवमाद्यखिलं तुल्यं भगवद्धर्मवर्तिभिः ततो ज्ञानाभावतोऽपि सर्वथा नाशनं मतम्। चोरों की तुलना में वंचक अधिक दुष्ट होता है, क्योंकि उसकी आकृति, चेष्टा, आचार, भाषण, विनय, शांतता, वेश, शंख चक्र आदि, तिलक मुद्रा आदि से अपने आप को सजा धजा कर रखना आदि सभी बातें भगवत धर्मवर्तियों के जैसी होती है। परिणामतया ऐसे वंचक की वास्तविकता को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अतएव ऐसे वंचक द्वारा एक सेकंड, ऐसे वंचक द्वारा ठगे जाने पर आत्मनाश सर्वथा निश्चित ही होता है। तो अब यहाँ दो प्रकार के चोरों का निरूपण करने के बाद हरिराय जी जो है वो थोड़ा ज्यादा सीरियस होके इस विषय को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ये जो बाह्य आभ्यंतर जो दुर्गुण हैं उन्हें तो हम तुरंत पहचान लेते हैं कि परिवार का कोई व्यक्ति है वो यदि प्रतिकूल है या उदासीन है तो अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से वो पहचान में आ जाता है। या हमारे अपने अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह जैसे दुर्गुण होते हैं, तो हम भी अपने आप का थोड़ा बहुत सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं। परंतु अब ऐसी कोटि का श्री हरिराय जी निरूपण कर रहे हैं। हरिराय जी की दूरदर्शिता है ये। मुझे आशा है कि आपके समय में ऐसे लोग बहुत कम संख्या में होंगे, परंतु आज हम अपने आसपास ऐसे ही लोगों को देख रहे हैं। तो वो आपकी दूरदर्शिता है कि ऐसे लोगों के भी स्वभाव का वर्णन आपने यहाँ ही कर दिया है कि जिससे हमें ये विषय ध्यान में रहे। तो हरिराय जी जो है वो ऐसे वंचकों के स्वरूप का यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि चोरों की तुलना में जो वंचक होते हैं वो ज्यादा दुष्ट होते हैं, क्योंकि हम उन्हें देख के उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। अर्थात उनका जो वेश होता है वो वैष्णव के जैसा होता है। शंख चक्र तिलक आदि ज्यादा शोभा के साथ लगाते हैं, ज्यादा सजा धजा कर अपने आप को वैष्णव के जैसा दिखाने का प्रयास करते हैं।
उस वजह से वो हमें पहचान में नहीं आते। तो लोग उन्हें परम भगवदीय वैष्णव के रूप में पहचानते हैं, परंतु वस्तुतः वो चित्त के द्वारा, मन के द्वारा बहुत ही ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। दुर्घटम तस्य विज्ञानम सर्वथा भक्त साम्यतः अतएव न कर्तव्यो विश्वासो ही अविचारतः। भक्तों के जैसे भेष बनाए रखने के कारण ऐसे वंचकों को पहचान पाना बहुत कठिन काम होता है। अतः बिना विचारे हर किसी पर विश्वास कभी भी नहीं कर लेना चाहिए। तो जैसे महाप्रभु जी ने जलभेद पंचपद्यानी में श्रोता वक्ता के प्रकारों का निरूपण किया है, उसी तरह यहाँ भी हरिराय जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वो भी अपने आप को जो है वो बहुत बड़े भक्तों की तरह दिखाते हैं, और उसी वजह से उनके वेश या उनकी सीधी सीधी छोटी मोटी बातों को सुनकर हमें जो है उनकी दुष्टता का परिचय नहीं हो पाता है। परंतु ऐसे जो लोग हैं वो होते हैं, ऐसे वैष्णव वेश धारण किए हुए भी होते हैं। इसीलिए बिना सोचे तुरंत ही हमें किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु जैसा जलभेद पंचपद्यानी में महाप्रभु जी ने निरूपित किया उस तरह से व्यक्ति का परीक्षण करना चाहिए। तदीयत्व भ्रमात् तस्मिन् विश्वासः संगदोषतः असत्यपि च सद्भावात् पतनं भक्तिमार्गतः अतएव उक्तम आचार्यैः गुरोरपि च वीक्षणं कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य इत्यादि पद्ये निबंधगे। भगवत भक्त होने भ्रांति के वश विश्वास रखकर संगदोष के कारण असत पुरुष में सद्भाव रखने का परिणाम यह निकलता है कि जीव भक्ति मार्ग से च्युत हो जाता है। अतएव सर्वनिर्णय निबंध में आचार्य चरण ने गुरु के भी वीक्षण की बात कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य कारिका में दिखलाई है। तो और इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा केवल अनुयायी वर्ग में वंचक उपलब्ध हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है, गुरु वर्ग में भी ऐसा वंचक हो सकता है। तो हम जब ऐसे किसी गलत व्यक्ति का विश्वास कर लेते हैं तो संग दोष के कारण उसका परिणाम जो है वो हमारी भक्ति के नाश में ही आता है, अर्थात हमारी भक्ति कभी ही दुर्मार्ग के ऊपर प्रवृत्त हो जाती है, हमें खुद भी पता नहीं चलता। इसीलिए सर्वनिर्णय निबंध में महाप्रभु जी ने जो है वो गुरु भी हमें अंधा होके अंधविश्वास करके किसी भी महाप्रभु जी के वंशज को अपना गुरु नहीं बना लेना चाहिए, परंतु उसका परीक्षण करना चाहिए। तो ये बात महाप्रभु जी ने भी कही है। महाप्रभु जी के वचनों की टीका में पुरुषोत्तम जी ने भी कलयुग की दृष्टि से इस विषय में हमें सावधान रहना चाहिए, ऐसा कह के गुरु केवल महाप्रभु ही होते हैं, अन्य सभी गुरुद्वार होते हैं, ऐसी स्पष्टता फिर से पुरुषोत्तम जी ने भी की है। और हरिराय जी भी यहाँ बिल्कुल उसी तरह से कलयुग का धर्म है खल होना, कपट वाला होना, जैसा कृष्णाश्रम में महाप्रभु जी बता रहे हैं कर्ता के लिए, तो उसी बात को श्री हरिराय जी समझा रहे हैं कि ऐसे वंचक से हमें सावधान रहना चाहिए। ननु एतस्य परिज्ञानं कथं भवति सर्वथा ज्ञाने सति परित्यागः कर्तव्योस्य सतां भवेत्। भवेत् च चोर विज्ञानं शास्त्रतो धर्मदर्शनात् नहि वंचक विज्ञानं साम्यतो भगवज्जनैः। न कोऽपि सदृशो धर्मो वैलक्षण्यावबोधकः मृगाणामिव साधूनां मृगयोरिव गायने। सतोऽपि किंचित् आधिक्यं वंचके तु प्रतीर्यते प्रदर्शनार्थत्वस्तु वेशाद् देहे इह सर्वथा। गृह संवासतो ज्ञेय इति चेत् तन्न युज्यते संसर्गे बुद्धिनाशे तु मोहाद् न ज्ञान संभवः। ज्ञानाभावे भवेद् एव तत्क्रिया सार्थका किला। संसर्ग मात्रतो नाशे कस्य ज्ञानोदयो भवेत्। ज्ञापयति चात्मानं यावन्नाशं च वंचकः नाशयित्वैव भवति निजरूप समास्थितः। मार्गस्थितेर्भवत्येव तादृशोऽत्यन्तबाधकः बलाद् न मारयत्येष प्रबोध्यैव च घातकः। छलबुद्धिर्विनाशाय न बलं तस्य साधनम् अज्ञातः सर्वथा हिंसो ज्ञातो नैव हि बाधकः। ज्ञानं तु अशक्यं तस्येति न निस्तारो कथंचन इति चेत्। अब यहाँ ऐसे वंचक के परीक्षण के विषय में वंचक के लक्षणों का हरिराय जी निरूपण कर रहे हैं। यहाँ एक शंका उठती है कि ऐसे वंचक की वास्तविकता पहचानना कैसे। तो हमने ये देखा कि क्योंकि वो ऐसे उत्तम वैष्णवीय वेश को धारण करता है, इसलिए ऐसा वंचक जो है वो तुरंत पहचान में नहीं आता, तो उसके परीक्षण के विषय में प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं।
क्योंकि पहचान पाने पर ही कोई सत्पुरुष किसी दूसरे आदमी से कतरा सकता है। अर्थात हमें अगर वो पहचान में आ जाएगा तभी हम उससे दूर हो पाएंगे। हम धोखा खा जाएंगे तो हम उससे दूर नहीं रह सकते। अपने भीतर या बाहर रहने वाले चोरों को तो शास्त्रों के उपदेश के आधार पर जाना जा सकता है, परंतु वंचक जन तो भक्त जनों के जैसा ही दिखलाई देता होने से पहचाना नहीं जा सकता। तो वंचक का जो ज्यादा अवगुण है वो ये बता रहे हैं कि अंतर्बाह्य जो चोर हैं जिनका आगे आपने निरूपण किया वो तो हमें पहचान में आ जाते हैं, परंतु वंचक तो हमें पहचान में भी नहीं आ पाते। भक्त जनों से वंचक जनों को अलग थलग कर पाए ऐसी कोई विलक्षणता दिखलाई नहीं देती। जैसे मृगों को साधु पुरुषों की वन में उपस्थिति और शिकारियों की वन में उपस्थिति का प्रभेद समझ में नहीं आता। तो जैसे हिरन होते हैं तो उन्हें तो कोई भी आदमी दिखता है तो वो भाग जाते हैं, तो उन्हें सबके ऊपर ऐसा ही लगता है कि कोई भी है वो सब हमें नुकसान ही पहुंचाने वाले हैं। तो उस तरह से उन्हें वो समझ में नहीं आता कि कौन अच्छा व्यक्ति है और कौन शिकारी है। प्रत्युक्त वंचक जन में तो भक्त जनों से भी कुछ अधिक ही भक्तिभाव दिखाई देता है। तो सामान्य जो भक्त होता है वो भी ऐसा व्यवहार नहीं करता, ऐसे तिलक छापे वगैरह नहीं लगाता जैसा ऐसे वंचक जो है वो लगा के घूमते हैं। श्याम काका जी, जब साधन प्रकरण के ऊपर आपका प्रवचन होता था तब शंख चक्रादिकम धार्यम पूजांगमेवतत् वाला जो श्लोक है वहां श्याम काका जी ने इस बात को बहुत विस्तार से बताया था। किसी ने यदि वो प्रवचन सुना हो तो ध्यान होगा। तो वहां श्याम काका जी ने इस बात को कहा था कि ऐसे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि बाह्य जो हमारे चिन्ह हैं, बाह्य चिन्हों का अपने आप में महत्व है, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु वो बाह्य चिन्हों के साथ साथ यदि हमारे हृदय में तदनुकूल दैन्य और भक्ति का भाव नहीं होता है तो वो टैटू की तरह होते हैं। तो उसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि वो टैटू के जैसे हम एक सामान्य भक्त जो होता है वो इतना तिलक वगैरह नहीं लगाता या उतने वैष्णवीय वेश को धारण नहीं करता जितना ऐसे वंचक धारण करके घूमते हैं, क्योंकि उसके वेश आदि सभी कुछ प्रदर्शनार्थ ही होते हैं। तो प्रयोजन स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सब वेश वगैरह धारण करना उसके लिए पूरी दुनिया के सामने दिखावा करना ही होता है, जिस वजह से लोग उन्हें परम भगवदीय है ऐसा मान के और उन्हें पूजने लग जाते हैं। घर में साथ रहकर उसकी वास्तविकता को जानने के प्रयास में तो उसके संग के कारण बुद्धिनाश की ही पूरी संभावना रहती होने से ऐसे वंचकों को जान पाना शक्य ही नहीं लगता। तो कोई ये सोचे कि नहीं, हम उनके साथ अगर लंबा समय रहेंगे तो वो हमें पहचान में आ जाएंगे। तो हरिराय जी कह रहे हैं कि ऐसा तो लंबा समय किसी के साथ रहे तो संभव है कि हम खुद भी क्योंकि अपरिपक्व स्थिति में होते हैं तो हमारी ही बुद्धि नष्ट हो जाए। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे वंचकों को तो हम जान ही नहीं पाते हैं। जाने बिना तो वंचक की सारी चालें सफल होंगी ही, और संसर्ग मात्र नाश होने की बात जो कही जा रही है तो वंचक का ज्ञान किसे हो सकता है। हमारा पूर्ण नाश किए बिना वंचक अपना असली रूप तो प्रकट करेगा नहीं, और नाश करने के बाद असली रूप के उजागर हो जाने का कोई लाभ नहीं। तो हमारा पूरा नाश हो जाए तब तक वंचक जो है वो अपना मूल स्वरूप प्रकट नहीं करता है, वो अपने आप को ऐसा भक्त ही दिखाता रहता है। और जब हमारी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है तब फिर ऐसे वंचक की हमें पहचान यदि हो भी जाए तब भी उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। सन्मार्ग से हमें भटका देने को वंचक जन कभी बलजबरी तो करता नहीं होता। तो कभी वो जबरदस्ती हमें सन्मार्ग से भटकाते नहीं है, वह तो हमें भरमा कर ही मारता है। अर्थात वो हमें झांसा देते हैं कि ये धर्म होता है, ये भक्ति होती है, सेवा तो ऐसे ही की जाती है, ऐसा करते करते हमसे अधर्म करवाते हैं। जैसा हम ये पूरे तनुवित्तजा के विषय में देखते हैं कि सभी लोगों को उसी तरह हमने पुष्टि मार्ग में भटका दिया कि नहीं, तनुवित्तजा समस्त पद नहीं होता है, इच्छा अनुसार तनुजा या वित्तजा दोनों की जा सकती है। इसलिए सेवा के एक प्रकार नहीं होते, सेवा के 3 प्रकार होते हैं, तनुजा सेवा अलग, वित्तजा सेवा अलग, मानसी सेवा अलग। तो ऐसे भटका के सभी लोगों को सन्मार्ग से विपरीत कर दिया, जिससे वो ये समझते रहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, परंतु भटकाने वाला जानता है कि ये भक्ति नहीं है। अर्थात जिसने अन्य लोगों को गलत मार्ग का रास्ता दिखा दिया है वो खुद जानता है कि ये हमने वास्तविक अर्थ का विपरीत अर्थ किया है केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए।
परंतु जो ऐसे वंचकों के झांसे में आकर असन्मार्ग का अनुसरण करने लग जाता है, वो खुद इस बात को पहचान नहीं पाता है। हमें नष्ट कर देने को वह बल नहीं यूज करता, किंतु चालाकी से ही अपना काम निकालता है। तो उसे किसी को जबरदस्ती तनुजा वित्तजा करवाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका पॉकेट मार के आपसे पैसा नहीं निकलवाता है, लेकिन अच्छी अच्छी बातें करके, महाप्रभु जी के सिद्धांतों का नाम देकर या वार्ता के कुछ प्रसंगों को देके ये सारे काम करवाए जाते हैं। उसे जान न पाए तो उसके जैसा हिंस्र अन्य कोई हो नहीं सकता, और जान लेने पर वह अन्यत्र चला जाता है। अतः वंचक जन को पहचान पाने की इस कठिनाई के कारण इस समस्या का कोई समाधान ही समझ में नहीं आता। तो हरिभाई जी इस बात को कह रहे हैं कि ये अपने आप में ये स्थिति ही जो है वो ऐसी कठिन है कि हमें जो है वो ये पहचान में ही नहीं आता कि ये कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, और उसी वजह से जो लोग हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं, और ऐसा झांसे में आ जाने के कारण जो भक्त है वो अपने आप को भक्त समझने लगता है, परंतु वो भक्त रूपता उसकी होती नहीं है, वो वंचक ही होता है। तो इस बात को कह रहे हैं कि हमें जो है वो ऐसे वंचकों से दूर रहना चाहिए, और ऐसे जो वंचक हैं उनके विषय में कोई ना कोई प्रकार का समाधान आवश्यक है कि जिससे किसी व्यक्ति की जो है वो ऐसे वंचक के दुस्संग के कारण दुर्गति न हो जाए। तत्र सिद्धांत उपायः परिकीर्त्यते। अब इसका सॉल्यूशन सैद्धांतिक रूप से बता रहे हैं। भगवद भक्त साम्येपि तद असाधारणो गुणः निरपेक्षत्वमेतस्मिन् तदभाव भावाद् विवंचकः अनाकारित एवासौ संगे लगति सर्वथा प्रार्थिता भगवद्भक्ताः कृपयन्ति कथंचन। इस ऐसी शंका के समाधान तया यह जान लेना चाहिए कि भक्तजन के साथ अन्य सभी बातों में वंचक जन समान होने पर भी एक बात उसकी वास्तविकता को पहचानने का उपाय बन ही जाती है, वह यह कि भक्तजन निरपेक्ष होता है, वंचक जन कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता। वह तो बिना बुलाए हमारे पीछे पड़ना चाहता है, जबकि भक्तजन तो कई बार बुलाए जाने पर भी मुश्किल से कभी कभार प्रसन्न होकर हमारे साथ होना चाहेगा। तो अब यहाँ वंचक के परीक्षण का लक्षण हरिराय जी बता रहे हैं कि भक्त में और वंचक में जो मुख्य भेद होता है वो निरपेक्षता का और स्वार्थ वृत्ति का होता है। तो जो वंचक होता है वो कभी भी निरपेक्ष नहीं होता, अर्थात वो किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही अपनी प्रवृत्तियों के अंदर लगा हुआ होता है या अपनी भक्ति आदि का प्रदर्शन करता रहता है। तो भक्त जो होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से वो किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते, आशा नहीं रखते, और ऐसे जो है भक्त वो हमें कभी कभार प्रसन्न होकर उनका संग हम कर पाते हैं। और जो वंचक होता है वो सदा ही अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक रहता है। इसी से उनकी स्वार्थ वृत्ति से और भक्त की निरपेक्षता से ही वंचक की पहचान होती है। स द्रव्यमेव विज्ञाय सज्जते स्वार्थ मोहितः दीनेषु भगवद् भक्तासु तदर्थैक प्रसादकाः चालयत्यय मुन्मार्गे माया चाटुक सूक्तिभिः ते तु मार्गे चालयन्ति वचोभिः कटुकौषधैः एवं विज्ञाय बुद्ध्यैव वैलक्षण्यं हि वंचके तत्संगम तत्र सद्भावम तन्माहात्म्यम परित्यजेत। वंचक जन स्वार्थ मोहित होने के कारण धनिकों की ही अधिक पूछपरछ करता है, जबकि भक्त जन तो दीन जनों पर प्रसन्न होकर केवल उसके हित की बात ही उसे समझाता है, क्योंकि अपने स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने की मनोवृत्ति भक्त जनों में नहीं होती। वंचक जन मीठी मीठी चापलूसी भरी बातों के द्वारा उन मार्गों की ओर हमें ले जाना चाहता होता है, जबकि भक्त जन तो कड़वी दवा की जैसी बातें करके भी सन्मार्ग की ओर ही ले जाना चाहता है। इस तरह भक्त जन और वंचक जन के बीच रही विलक्षणता को अपनी बुद्धि लगाकर समझ लेने के बाद वंचक जन का संग, उसके प्रति सद्भाव और उसकी महत्ता का विचार मन में से दूर कर देना चाहिए। तो स्वार्थवृत्ति और निरपेक्षता इसी आधार पर और ज्यादा स्पष्टता कर रहे हैं
कि वंचक तो स्वार्थी होता है, इसलिए जो धनिक होते हैं उनकी वो पूछपरछ करता है, और भक्त जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वैष्णवता के गुणों को देखकर उसके साथ संग करता है। और ऐसे जो वंचक होते हैं वो अच्छी अच्छी बातें करके और उन्हें गलत मार्ग की तरफ प्रेरित करते हैं, जबकि जो वास्तविक भक्त होता है वो हमें केवल उत्तम मार्ग दिखाने के लिए कड़वा ही क्यों न लगे परंतु सिद्धांत की ही बात कहता है। इसलिए ऐसे वंचक को हमें अच्छी तरह परीक्षण करके पहचान कर और अपने मन को उस व्यक्ति से दूर कर देना चाहिए, अर्थात उसका संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्यथा मार्गनिष्ठोऽपि विनाशं प्राप्नुयात् नरः, अतएव स्मदाचार्यैः उक्तं स्वीयकृपालुभिः पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम अन्यत्रापि अयुक्तमेवं हि शिक्षापद्येषु सर्वथा। अन्यथा पुष्टि मार्ग में निष्ठा रखने वाले का भी विनाश हो सकता है। अतएव निज जनों पर कृपा करने को श्रीमदाचार्य चरण ने भी कहा है। इस पाषंड से भरी दुनिया में श्री कृष्ण ही मेरी एक गति है। हमने शिक्षा पत्रों में विषय का निरूपण भलीभांति किया है। तो हरिराय जी यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे वंचक का संग करने से कोई व्यक्ति के अंदर यदि वस्तुतः मार्ग निष्ठा हो भी तब भी उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है, अर्थात कि जो भी उसने दुष्कर्म किए उसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। फिर उतने सारे भगवत अपराधों का फल भुगतने के बाद कब तो जाके उसकी शुद्ध गति होगी, कब उसे फिर मनुष्य देह मिलेगा, कब जाके फिर वो भक्ति करेगा। दैवी जीव होगा यदि तो मार्ग से भगवान उसे नष्ट तो नहीं करेंगे, परंतु उन अपराधों को प्रायश्चित करते करते कितने जमानों के बाद, कितने जन्मों के बाद पुनः उसका भक्ति में अधिकार होगा और कब जाके फिर उसे भगवत प्राप्ति होगी। तो एक व्यक्ति के दुसंग के कारण जो है वो किसी दैवी जीव के साथ भी ऐसी दुर्घटना घटित तो हो सकती है। इसीलिए इस विषय को गंभीरता से सोचने के लिए हरिराय जी हमें आज्ञा कर रहे हैं। इसीलिए आप महाप्रभु जी के वचनों को यहाँ बता रहे हैं कि सिद्धांत कृष्णाश्रय में महाप्रभु जैसे ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो कलिकाल है उसका धर्म ही पाखंड का धर्म है। ऐसे समय में भगवद आश्रय रखते हुए अच्छे व्यक्ति का संग करना चाहिए, और इस विषय का विस्तार जो है वो आपने शिक्षा पत्र में भी किया है, ऐसा श्री हरिराय जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। प्रावाहिकस्तेऽपि चेत् स्युः उपेक्षैव उचिता तदा एवं विज्ञाय सततं स्थेयं वै सावधानिभिः सेवापरैः कथासक्तैः सत्संगपरिशोधकैः बाह्यव्यापाररहितैः भगवद्भाव भावुकैः दैन्यमात्रपरिश्रान्तैः असदालापवर्जितैः श्रीकृष्णदर्शनाद्यार्तैर्निजाचार्याश्रिताश्रितैः। भगवत भक्तों के भीतर भी यदि प्रावाहिकता के ही लक्षण दिखाई देते हो तो उनकी उपेक्षा ही करनी चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति यदि भक्त है फिर भी उसमें काम क्रोध लोभ मोह दिखे, कोई तामस प्रवृत्ति दिखे या सांसारिक आसक्ति बहुत ज्यादा दिखे, तो ऐसी प्रावाहिकता के लक्षण दिखाई देने पर भगवत भक्तों की भी उपेक्षा करनी। यह ऐसी सावधानी जो भगवान की सेवा और कथा में परायण रहना चाहता हो, जिन्हें अपने सत्संग को परिशुद्ध रखना हो, जिन्हें बाह्य व्यापार रहित होकर भगवत भाव की भावना करनी हो, जो दैन्य भाववश निरर्थक साधन आडंबरों में उलझना न चाहते हो, जो असदालाप से परे रहना चाहते हो, जिन्हें श्री कृष्ण दर्शन आदि की आरती निजाचार्य चरणाश्रितों के आश्रित रहने के कारण प्रबल हो, उन्हें सतत बरतनी चाहिए। तो ऐसे वंचकों से किसे सावधान रहना चाहिए? तो ऐसी शुद्ध जो भक्त हैं उनका यहाँ श्री हरिराय जी निरूपण कर रहे हैं कि जो लोग भगवत सेवा कथा में प्रवृत्ति करना चाहते हो, जिन्हें सत्संग के द्वारा अपना चित्त भगवत भाव में शुद्ध करना हो और किसी भी प्रकार के आडंबर नाटकबाजी में लगे बिना शुद्ध भक्ति में जिनकी रुचि हो और व्यर्थ की क्रिया, व्यर्थ का आलाप वगैरह में जिन लोगों की वृत्ति ना हो, ऐसे ही लोगों को वंचकों से दूर रह के और अपने आप को इस कलिकाल में भक्ति में सिद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए।
महानुभाव श्री हरिराय चरण विरचित इस दुस्संग विज्ञान प्रकार से अधिक उपयुक्त प्रस्तुत विशोधनिका का आमुख और क्या हो सकता है। इसमें जैसे दूषणों से बचने की बात श्री हरिराय जी सभी पुष्टिमार्गियों को समझा रहे हैं, ये वे बात हैं जो पुष्टिमार्गीय आधुनिक हवेलियों को व्यावसायिक रूप में चलाने वाले हम गोस्वामी वर्ग तथा इनकी तरह ही वैष्णव प्रेतात्माओं को धुंधुकारी सदृश सिद्ध करने वाली भागवत सप्ताहों के कथा व्यासों की पुष्टिमार्गीय उपयोगिता को मापने का सर्वथा उपकारक मानदंड है। तो श्याम काका जी ने जो है वो यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है कि आधुनिक काल में हम जिस समय में रह रहे हैं, जिन लोगों के हम आसपास रह रहे हैं, वो सभी लोग जो हैं वो प्रायः इसी प्रकार की वृत्ति वाले लोग हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वे सब वंचक की तरह ही जाने जाने चाहिए, और ऐसे जो वंचक हैं उनके संग में आने पर जो उत्तम भक्त हैं उनकी दुर्गति हो सकती है। तो जैसा हम देख पाते हैं कि हम सभी लोग भी कभी ना कभी अपने आगे के समय में जो है वो ऐसी कोई प्रवृत्ति के अंदर जुड़े हुए थे, परंतु फिर प्रभु की कृपा है कि उत्तम मार्ग की पहचान हो जाती है तो हम बच जाते हैं। तो ये सब वंचक हैं, प्रभु कृपा करते हैं तो उनसे हमारी रक्षा हो जाती है। भगवान की कृपा के बिना जो है वो ऐसे वंचकों से बच पाना भी जो है हमारे लिए संभव नहीं रह जाता है। इसलिए ऐसे जो लोग हैं उन लोगों से व्यक्ति को अपने आप को बचाए रखना चाहिए, और ऐसे जो वंचक हैं वो कहीं हमारी भक्ति का सर्वनाश ना कर जाएं, ऐसी सावधानी भक्ति निष्ठ व्यक्ति को बनाते हुए संघ के विषय में, गुरु को प्राप्त करने के विषय में महाप्रभु पुरुषोत्तम जी, हरिराय जी आदि आचार्यों ने जो चेतावनी हमें दी है उन्हें हम मजाक में ना लें, परंतु उससे बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक लें और किसी भी प्रलोभनवश ऐसी किसी प्रवृत्ति में ना जुड़ें, तभी हमारी भक्ति जो है वो सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इस कलिकाल में जो है वो हमारी कोई गति नहीं हो पाएगी, कोई उत्तम मार्ग या शुद्ध मार्ग की पहचान भी नहीं हो पाएगी। ऐसा श्री हरिराय जी हमें यहाँ सावधान करना चाह रहे हैं। हाँ मास्टर जी। जय जगन्नाथ, प्रणाम। जैसे अभी आपने वंचकों के जो लक्षण समझाए, तो वो लक्षण जो है हमको इतने वर्षों से जो है परंपरा से हम पुष्टि मार्ग में चले आ रहे हैं मान लो, और आपने भी बताया कि महाप्रभु की कृपा से देर आए सवेर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, बात जब समझ में आ गया। पर आज हमको देखने में प्राय ये लगता है कि महाप्रभु के ग्रंथ जैसे आपने अभी बताया जल वेद और पंच पद्यानी में दोनों के जो लक्षण बताए गए हैं, उसको समझने के बाद भी, इतना अध्ययन करने के बाद भी, उनकी जो लोग और जो प्रैक्टिकल देखने के बाद भी कि सामने वाला हमें क्या समझा रहा है, किस पर्पज से समझा रहा है, उसका उद्देश्य और केवल पैसा के अलावा दूसरा उसका उद्देश्य है ही नहीं है। प्राय देखने में ये आया है कि जो भागवतकार हैं, आपने कहा चूंकि बल्लभ को लिए, अब हमको तो ऐसे शब्द बोलने में थोड़ा सा लगता है, पर चूंकि अब पढ़ने में आता है तो बोलना भी पड़ते हैं, तो वो भागवत कर रहे हैं और वो कहते भी हैं कि हम भागवत के बदले कुछ नहीं ले रहे, लेकिन जो है जो करा रहा है वो तो दे रहा है भागवत के बदले। और कभी भी जो है भागवत मंच से एक बार भी वो ये नहीं बोलते हैं 7 दिन में कि वैष्णवों आपको आज से महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन करना है, यानी भागवत का पारायण, भागवत का अध्ययन आपको नित्य अपने घर में करना ही है, ये महाप्रभु की आज्ञा है, कभी बोलते नहीं है। इतना सब समझने के बाद भी हमारे वैष्णव फिर इस पर चल क्यों नहीं पाते हैं? मेरा मतलब प्रश्न ये है, इतना सुनने समझने के बाद भी थोड़ी बहुत नहीं, हजारों को भी मैंने देखा है, समझा है, सब कुछ सुनने समझने के बाद भी वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? जरा थोड़ा इसको और समझा। 2-3 बातें समझ में आती हैं। एक तो किसी प्रकार की आसुरी प्रवृत्ति व्यक्ति के खुद के अंदर भी होती है। ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है कि जिन लोगों को इसी प्रकार की प्रवृत्तियों में रुचि आती है, तो जैसा गुरु ऐसा चेला, ऐसे सामने सामने दोनों जो हैं वो एक दूसरे के मेल के भी होते हैं। दुर्गति केवल उनकी होती है जो लोग ऐसे भावना के आवेश में आकर ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं। तो आधे लोग ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग जो है वो वस्तुतः अपने आप में ऐसा नहीं होना चाहते, लेकिन वो बस गोस्वामी हैं, हमारे गुरु हैं और महाप्रभु जी के समान हैं, ऐसा सोच के जो है वो इन चीजों से बाहर नहीं निकल चाहते, या उन्हें उस विषय में थोड़ी बहुत
अभी तक स्पष्टता नहीं हो पाती है। ग्लानि मन में बनी रहती है कि नहीं, गुरु हैं ये कैसे झूठ बोल सकते हैं, ये जो कहते हैं उनकी आज्ञा का तो हमें अनुसरण करना ही चाहिए। ऐसे कुछ भावनात्मक विषय होते हैं जिनका जो लाभ है वो ऐसी असत प्रवृत्ति वाले लोग उठा जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जिन लोगों को पहले से इसी तरह से रहने की और जीने की आदत जो है वो ऐसी बनी हुई है कि अब उसमें से वो लोग बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, या उससे बाहर निकल पाने का मार्ग जो है वो भी उन्हें समझ में नहीं आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम हमारे बड़े, हम सब तो जमानों से ऐसे ही हैं, हम तो हमेशा से ऐसे ही हैं। तो कभी कभी दोनों का स्वार्थ चलता है। कुछ लोग जिन्हें में ऐसी आसुरी वृत्ति होती है, तो आसुरी वृत्ति है तो उन्हें को तो शायद भगवान ऐसे ही दुष्मार्ग के प्रति प्रेरित करवाना चाहते होंगे, तो वो ऐसे ही मार्गों के अंदर चले जाते हैं। पर हाँ, दुख केवल उन लोगों के लिए होता है जो केवल बस भावनात्मक पक्ष के दुर्बल होने के कारण इनमें फंस जाते हैं। जो लोग वस्तुतः ऐसे ही शिष्य वर्ग में भी जो लोग खुद भी अपना स्वार्थ साधित करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए दुख करने का कोई प्रश्न नहीं है। वो तो गुरु भी खुश है और चेला भी खुश है, दोनों एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, वहां कोई चिंता की बात नहीं है। जी जय, अच्छा समझो। दंडवत प्रणाम जय। हाँ, आधे लोग जो लोग जब ऐसी सब बातों को सुनते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि ये सब माथा खराब करने के लिए होता है, हम क्यों पूरा समय लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्यों एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, क्यों एक दूसरे को काटते रहते हैं, हमें क्या मतलब है, जिसे जो करना है वो करे। ऐसे जो रिव्यूज हैं वो शिष्य वर्ग की तरफ भी मिले हैं सुनने को, पढ़ने को। हमने क्या ठेका ले रखा है पूरे पुष्टि मार्ग का, या हमें ही सिद्धांत समझ में आते हैं और किसी को कोई सिद्धांत समझ में नहीं आते हैं। हमारे जो पिता थे, हमारे जो दादा थे, वो भी तो यही किया करते थे, तो क्या उन लोगों को महाप्रभु जी के सिद्धांत समझ में नहीं आते थे? या पुष्टि मार्ग में यह प्रथा है 150-200 साल से चली आ रही है, तो क्या बड़ों को सिद्धांत समझ में नहीं आते थे? ये सारी आर्ग्यूमेंट हैं इन चीजों को लेकर जो शिष्य वर्ग से सुनने मिलती है। तो कुछ लोग, जो लोग अपने आप को ज्यादा सात्विक प्रवृत्ति के दिखाना चाहते हैं, वो लोग ये कहते हैं हमें इन मसलों में पड़ना ही नहीं चाहिए, जिसे जो ठीक लगे वो अपने अपने घरों में खुद करे। तो मुझे चुपचाप अपने घर में मैं जो कर रही हूँ वो करना चाहिए, आपको जो ठीक लगता है वो आपको अपने में खुद करना चाहिए। एक दूसरे की बातों के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, ऐसा भी सुनने मिलता है। जी जी भी आपने सही कहा। एक बार अभी क्लास में भी ऐसा प्रसंग आया था वहां हालौल में। कुछ लोग वैष्णव कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वजों ने तो इस तरह सेवा करी थी, ऐसे ऐसे वो करते थे, हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। मैंने आप श्री के सामने बताया, थोड़ा सा मैं बोला था कि हमारे पूर्वज यानी वो तो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे थे, अंगूठा टेक थे, और उनको तो संसार का ज्ञान ही नहीं था, दुनिया में क्या होता है। केवल अपना गांव जहाँ अपना जिले तक वो उनका संपर्क रहता था, और उनके आस पास के गाँव में उनकी रिश्तेदारी वगैरह, इससे ज्यादा वो जानते नहीं थे। आज हम लोग सभी जो है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और दुनिया भर की डिग्रियां प्राप्त करने के बाद सारे संसार को हमने समझ लिया है, पर प्रभु के बारे में हम अनभिज्ञ बनना चाहते हैं कि हमको महत्व ज्ञान की क्या जरूरत है, हमारे पूर्वजों की प्राप्ति नहीं किया। भाई उनको तो जो है उतना ही ज्ञान था जितना था भगवान के प्रति वो जुड़े, चाहे वो 254 वैष्णव वार्ता जुड़े या शिक्षा पर जुड़े, पर उनका ज्ञान उनके लिए वो आज के जो हम लोगों को जो पूरे संसार का ज्ञान है, तो हमको महाप्रभु जी के सभी ग्रंथों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पर कुछ लोग उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, 252-84 वैष्णवों ने कहाँ का ज्ञान प्राप्त किया था। उससे तुलना करना, मतलब मैंने ऐसा क्लास में कहा था, जय ने मेरी बात को स्वीकार किया कि हाँ ये बात सही है कि आज अपन जो है सारी दुनिया को तो जान गए पर प्रभु को जानना नहीं चाहते। वो हम उदाहरण दे देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या जाना था का, इस तरह की बात आई कि जो आपसे ने अभी समझाया। हाँ, पहले के जमाने में क्या था कि जो वैष्णव सेवा करते थे या जो लोग जैसे रहते थे, उनके जीवन में जो है वो आसपास की दुष्प्रवृत्तियां भी उतनी नहीं थी, और ना ही उतनी सांसारिक एक्टिविटीज उनके जीवन में बढ़ी हुई थी, और ना ही ये सोशल मीडिया का पाप था कि हर दूसरे व्यक्ति की कही हुई बातों का एक क्षण के अंदर प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर पड़ जाता हो।
तो वो ऐसे थे, अपने घरों के अलावा या अपनी चार दीवारी के अलावा उन्हें देश दुनिया से कोई आता पता नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो है वो दुस्संग होने की संभावनाएं भी कम थी। अब जितना हम पूरी दुनिया के परिचय में आते हैं, जितना हम अपने आसपास लोगों को देखते सुनते रहते हैं, तो हर दूसरे दिन हमें एक नए व्यक्ति की बातें सुनने मिलती हैं और उन हर बातों का हमारे ऊपर तुरंत प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए आज के समय में जो है वो सही गलत की पहचान होना ज्यादा जरूरी है। पुराने लोगों को सारी सारी बातें अगर नहीं भी पता होती थी ना, तब भी उनके जीवन में उतनी समस्याएं नहीं आती थी जितनी अब आती हैं। अब हम एक YouTube को खोलेंगे 15 मिनट के लिए, आप 15 मिनट में आपके पास 50 प्रकार की बातें आपको सुनने मिल जाएंगी। उनमें से सही गलत का फिल्टरेशन जो है वो कोई व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के अलावा कर नहीं सकता है। ये अभी के हमारे साथ की स्थिति है। कुछ साल पहले तक, मतलब कम से कम 50 साल पहले तक, 20-25 साल पहले तक इतनी दुर्दशा नहीं थी कि हर व्यक्ति को जो है वो 50 लोगों की बातें सुनने मिल जाए या 50 लोगों को जो है का उनके मन के विचार एक क्षण के अंदर दुनिया के अंदर प्रवाहित होने लग जाए। इसलिए अब समय ये है कि हमें खुद ही सही गलत की ज्यादा समझ जो है वो आवश्यक है। बाकी कहने वाले लोगों की अब दुनिया में कमी बची नहीं है, किसी भी विषय में नहीं, केवल हमारे संप्रदाय नहीं, हिंदू धर्म के विषय में ही देख लो। जिसे जो मन में आए वो बोल जाता है, और जिसे जो ठीक लगा होता है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, उस बात को वो किसी भी XYZ बाबा की बातें सुन के और उसे ठीक समझने लग जाता है और उसी तरह वो व्यवहार भी करने लग जाता है। उसमें आपको सही गलत के फिल्टरेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ये तो समय का भी परिवर्तन है, ये मेजर परिवर्तन है। इसलिए पहले वास्तव में ये बात सच है कि कम ज्ञान में भी लोगों का जो जीवन है वो इतनी ज्यादा कठिनाई उन्हें फील नहीं होती थी अपने जीवन में, जितनी अब की स्थिति में होने लग गई है। जय, एक विनती और है मेरी। हाँ कहिए। जय, अपन आप जो है जयतीपुरम अपना जो सेमिनार था 2 दिन का 3 दिन का, तो उसमें कुछ लोगों ने प्योर इंग्लिश बोला था, कुछ लोगों ने प्योर जो है संस्कृत में ही बोले थे, और हिंदी में मतलब लगभग आधे हिंदी में रह गए, आधे दूसरी भाषा में चले गए, और लोगों ने उसको सुना बाद में। तो कुछ लोगों ने विनती, वो मुझसे करते हैं कि जैसे से विनती करो हिंदी भाषी लोग, इसको जो है एक पुस्तक के रूप में हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके क्या अपन को मिल सकते हैं। सेमिनार का बहुत अच्छा पसंद आया लोगों को, हमको भी बहुत ज्यादा पसंद आया। और सही बात तो यह है वो संस्कृत की पूरे जो ने संस्कृत बोला तो वो हमारी समझ नहीं आया, लेकिन हाव भाव समझ में आ रहे थे, सामने प्रेजेंट थे, इसलिए कुछ कुछ आ रहे थे, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। बाकी तो बहुत इतना अच्छा हुआ कि अन्य लोगों ने यानी पुष्टि मार्ग को सर्वोपरि स्वीकार भी किया। जैसे माधवाचार्य वाले तो कहे हमारे यहाँ तो प्रवचन के अलावा कुछ बचे ही नहीं, हमारे यहाँ सेवा तो नाम 0 पे आ चुकी है। इस तरह से सभी लोगों ने मतलब अपन को जो पुष्टि मार्ग को लगभग सर्वोपरि माना, कुछ लोगों ने बराबरी से तुलना भी करी। तो उसकी कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसकी जो अगर हिंदी में प्रकाशन हो जाए, छप जाए, तो समय कितना ही लग जाए परिवर्तन हो जाए छपने में, तो क्या धीरे धीरे हो सकता है, संभव है 4-6 महीने में हो सकता है क्या? इसमें बात एक्चुअली ये है कि जिन लेखकों ने जिस भाषा में अपने पत्र दिए हैं उसे हमें उसी भाषा में प्रकाशित करना पड़ेगा। उसका अनुवाद तो उस तरह से अपन अपने अधिकार से नहीं कर सकते, पर मैंने ऐसा विचार जरूर किया है। खैर सभी लोग आएंगे नहीं आएंगे वो मुझे नहीं पता है, पर विद्यापीठ में जो है वो जितने भी दर्शन हैं उन सभी दर्शन के जो विचारक हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग आए और हम जैसे 2-3 दिन के शिविर करते हैं उस तरह से उनके एक ग्रंथ के ऊपर है वो शिविर जैसा आयोजन हो, कि जिससे हमारे ग्रंथों में भी जहां जहां उस प्रकार का पूर्व पक्ष महाप्रभु जी ने प्रस्तुत किया है उसकी भी हमें समझ आए और अन्यों का विचार भी हमें पता चले। तो वो मैं उसी कोशिश में हूँ कि वहां अब विद्यापीठ में जो भी पढ़ाने के लिए वक्ता आए वो सभी हिंदी भाषी हों, कम से कम हिंदी में पढ़ा पाए, तो वो हम जरूर करेंगे। हाँ जी, फिर तो हो जाएगा, क्योंकि वो जयपुर वाले आए थे जो राम के ऊपर, उन्होंने बोला, उन्होंने तो कहा मैं तो अब हाल आऊंगा जय मैं आपकी कृपा से, उन्होंने तो विशेष आग्रह किया था। ऐसे लोगों की जिज्ञासा तो लगी हमने।
तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर इसलिए आप वो मुझे शंकराचार्य जी का भी जैसे है, वो अद्वैत वेदांत है, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी वगैरह का भी है, या न्याय, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा वगैरह है, तो उन सब का एक अध्ययन सत्र जैसा क्रमशः करेंगे, तो वो हम जरूर हिंदी में करेंगे। फिर तो ये बहुत हो जाएगा, फिर तो अच्छी कृपा हो जाएगी आपकी, हम उसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। नहीं, वो मुझे करना ही है, वैसे भी जरूरी भी है वो, तो उसे रिकॉर्ड भी अपन करेंगे, तो जो लोग हाजिर नहीं रह पाएंगे तो वो लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। पर उसे मैं इसीलिए, क्योंकि दक्षिण के जितने भी वक्ता होते हैं उन लोगों को थोड़ा हिंदी में करवाने का अभ्यास नहीं होता है, तो उसी वजह से मैं देख रही हूँ सभी लोग जब मिल जाएंगे तो उस तरह का क्रम विद्यापीठ में शिविर जैसे हम 3-4 महीनों में एक बार करते हैं, उस तरह से शुरू कर लेंगे। जी जय जय, दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हरिराय वांगमुक्तवल्ली का ये खंड यहाँ संपन्न हुआ। अन्य जो ग्रंथ हैं वो स्तुतिपरक ग्रंथ हैं, इसलिए उसका यहाँ अध्यापन करना मुझे आवश्यक नहीं लग रहा है, पर यदि ऐसा कोई सिद्धांत संबंधी ग्रंथ स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो पाएगा हरिराय जी द्वारा विरचित, तो उसे हम प्रारंभ कर लेंगे। मेरा जो विचार है अभी के लिए वो गट्टूलाला जी के द्वारा लिखी हुई वेदांत चिंतामणि के अध्यापन का है, जिसे हमने हिंदी अनुवाद में प्रकाशित किया है संस्कृत के साथ। तो वो एक ग्रंथ मैंने सोच रखा है, अभी संक्रांति के बाद ही उसे हम प्रारंभ कर पाएंगे। पर आप लोग जो भी इस क्लास को रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों की अगर किसी विषय को अलग से पढ़ने की रुचि हो, इच्छा हो, या कुछ अलग विषय अगर आपको स्फुरित होता हो, तो ग्रुप में या पर्सनली मुझे आप लोग अपने सजेशंस जो है वो मैसेज करके बताइएगा, तो उन विषयों को प्रारंभ करने के बारे हम सोचेंगे। अभी के लिए मेरा जो विचार है वो वेदांत चिंतामणि प्रारंभ करने का है, जिसे हम संक्रांति के बाद प्रारंभ करेंगे। तो 7-8 दिनों में अगर कोई अन्य विषय की आप लोगों की इच्छा है, जो लोग उसे रेगुलरली अटेंड करेंगे भी, ऐसे लोगों की यदि अन्य ग्रंथ संबंधी रुचि या जिज्ञासा हो, तो आप लोग मुझे बताना, तो उस विषय में भी हम सोच लेंगे। ये वेदांत चिंतामणि की हार्ड कॉपी कहाँ मिलेगी? ये विद्यापीठ से मिल जाएगी, तो अपना ही प्रकाशन है, हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित किया था। देखूंगा, मैं नहीं लाया हूँ तो मैं इस भाई को कल फोन करके मंगा लूंगा। हाँ हाँ ठीक है जरूर, वो तो यहाँ विद्यापीठ से मिल जाएगी। और बाकी आप लोगों को अगर कोई और ग्रंथ की इच्छा हो, षोडश ग्रंथ आदि हो गए हैं, साधन प्रकरण वगैरह भी इसमें हो गया है, इसलिए कोई ऐसा ग्रंथ हो जो आप लोगों को ध्यान में आता हो तो वो मुझे बताना, अन्यथा वेदांत चिंतामणि शुरू करेंगे। जी जी ठीक है। हाँ नीलेश भाई। जी दंडोत प्रणाम जी। जी हरिराय महाप्रभु जी का ब्रह्मवाद के ऊपर कोई पुस्तक है ना शायद? हाँ है ना, है ना, संपूर्ण है, तो वो कर सकते हैं हाँ क्या? हाँ वो भी कर सकते हैं, मैं देखूंगी। सबके एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा अनुवाद के साथ उपलब्ध नहीं है, फिर केवल संस्कृत होता है ना, तो ऑनलाइन में सब लोगों को तकलीफ होती है, सामने होते हैं ना तो तुरंत वो कोई। हाँ, पर आपको अगर उसकी वो मिल जाती है तो भेज दीजिएगा, अनुवाद के साथ अगर मिल जाए तो जरूर कर लेंगे। चेक कर लेता हूँ। ठीक, वैसे भी हाँ हम लोग हाँ मकसद की बात कर रहे हैं ना। हाँ, संक्रांति के बाद ही करेंगे। आई ट्राई माय लेवल। हाँ हाँ ठीक है, जरूर।